हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। सही है बेटे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ गए। बच्चों का क्वेश्चन है। देखो क्या क्या रखा है उसने। हमें सेट ए दे रखा है। देखिए सेट ए में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है। हमें एक सेट बी दे रखा है, बी सेट में कौन सा एलिमेंट है, 4 5 6 7 है। सही है। और एक फंक्शन भी दे रखा है उसने। इसमें फंक्शन में कौन से एलिमेंट है, देखो 1 4 2 5 और 3 6 ऑर्डर पेयर है। फंक्शन के अंदर जो जो ऑर्डर पेयर है वो भी दे रखे हैं। वी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखो फंक्शन जो डिफाइंड है वो फ्रॉम सेट ए टू बी डिफाइंड है। समझ गए। फंक्शन जो डिफाइंड है हमारा, जो ये फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू बी डिफाइंड है। हमें ये प्रूव करना है कि सो डैट एफ इज 1 1। हमें ये प्रूव करना है जो ये फंक्शन है बेटे, ये जो फंक्शन है ना वो 1 1 फंक्शन है। समझ गए। ये जो उसने फंक्शन दे रखा है हमें क्वेश्चन में, वो कह रखा है कि ये 1 1 फंक्शन है, हमें ये शो करना है। अब सुनेंगे मेरी बात। जो फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू बी डिफाइंड है। फर्स्ट सेट क्या है हमारा, ए। सेकंड सेट क्या है हमारा, बी है। जो फर्स्ट सेट हमें क्या देता है, डोमेन देता है, आपको पता ही है। और सेकंड सेट क्या देता है, हमें कोडोमेन देता है। सही है। हम क्या करते हैं, दोनों सेट बना लेते हैं। सही, दोनों सेट बना लेते हैं अपने। सेट ए और सेट बी तो बना लिए मैंने, समझ गया। ए सेट ये हो गया, बी सेट ये हो गया। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है देखेंगे, 1 2 3। बी सेट में कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, 4 5 6 7 दे रखे हैं। बना 4 5 6 7। अब जो फंक्शन हमें दे रखा है, फंक्शन देखो 1 की इमेज कहाँ बननी है, 4 पे। 1 की इमेज 4 पे बननी है। 2 की इमेज बननी है 5 पे। 3 की इमेज क्या बननी है, 6 पे। सही है। 1 1 फंक्शन होता क्या है बेटे, 1 1 फंक्शन होता क्या है आपको पता ही है, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। 1 1 फंक्शन वो होता है जिसमें सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सबकी यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज बने, यानी कि एक और अलग अलग इमेज बने। सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सबकी एक और अलग अलग इमेज बने। ये जो फंक्शन है सबकी, देखो जितने भी एलिमेंट है सबकी एक और अलग अलग इमेज बननी है ना, तो ये 1 1 है। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। मान लो अगर आपसे वो ऑन टू भी पूछ लेता, ऑन टू की क्या डेफिनेशन होती है, ऑन टू में सेट बी को देखते हैं। सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। सही है। देखो सेट बी में जो 7 है उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, यानी कि ऑन टू नहीं है ये। फिलहाल तो उसने 1 1 पूछा है तो ये 1 1 है हमारा, क्योंकि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सबकी एक और यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज बननी है, यानी कि 1 1 है ये। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, बस एक लैंग्वेज लिख लेते हैं इसमें। सही है। एवरी एलिमेंट, जो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, एवरी एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए को क्या बोलते हैं, डोमेन। एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज। सही है, डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। जितने भी एलिमेंट है सबकी यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है, किसके साथ, बी सेट के साथ। बी सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। इन कोडोमेन। सही, कोडोमेन लिख लेते हैं इसे, इन कोडोमेन। सही। सो फंक्शन इज एफ इज 1 1। समझिए, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी था। देखो अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं हम। समझ गए। 6 क्वेश्चन आपको हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखेंगे सामने आपके क्वेश्चन नंबर 7 है। वो कह रखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सही है। स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1। हमें ये पता करना है कि फंक्शन क्या 1 1 है, ऑन टू है और बाइजेक्टिव है। सही है। 1 1 है, ऑन टू है और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है, देखो अगर फंक्शन 1 1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, तो उसे बाइजेक्टिव बोलते हैं। जस्टिफाई योर आंसर। जो फंक्शन दे रखा है हमें ये दे रखा है। सही है। 2 पार्ट है इसके, दोनों को हमें ये शो करना है, ये चेक करना है। सही है। क्या ये 1 1 है या ये ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव है या फिर दोनों है। बाइजेक्टिव का मतलब दोनों है। देखो जो फंक्शन डिफाइंड है, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। हमें जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू, जो फंक्शन डिफाइंड है, देखो फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम इसका। फंक्शन जो डिफाइंड है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। देखो इसका फर्स्ट सेट भी रियल नंबर का है, सेकंड सेट भी रियल नंबर का है। फर्स्ट सेट हमें क्या देता है, डोमेन। सेकंड सेट क्या देता है हमें, कोडोमेन। सही है। जो फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस का 4x, इसको चेक करना है हमें, क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है या फिर ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मानी कि दोनों। सबसे पहले 1 1 चेक कर रहे हैं।
1 1 के लिए बेटे मैंने क्या बताया था आपको, x1 x2 दो एलिमेंट ले लेते हैं। कहाँ से, जो हमारा फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट रियल नंबर का सेट है, दो एलिमेंट ले लेते हैं, यानी कि डोमेन में से मैंने दो एलिमेंट ले लिए। अब क्या मान लेते हैं कि इन दोनों की इमेज क्या है, इक्वल है। सही, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं, सही है, लेके चलते हैं, यानी कि fx1 इक्वल टू fx2, इन दोनों की इमेज मैंने इक्वल मान ली। अगर x1 इक्वल टू x2 भी आ गया तो ये 1 1 हो जाते हैं, समझ गए। अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आया तो ये 1 1 नहीं होते हैं, सही है। अब इसके लिए देखो fx हमारा 3 माइनस का 4x दे रखा है, तो fx1 क्या हो जाएगा, देखेंगे fx1 हो जाएगा 3 माइनस का 4x1, यही तो हो जाएगा बेटे। जैसे fx2 क्या हो जाएगा बेटे, fx2 हो जाएगा 3 माइनस का 4x2 हो जाएगा, जैसे इसमें x2 रखेंगे तो, सही है। सॉल्व कर लेंगे इसे थोड़ा सा, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, माइनस का 4x1 इक्वल टू माइनस का 4x2 बचा, -4 से -4 गया तो क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। आगे नहीं आ गया, देखो इमेज सेम थी, वो एलिमेंट भी इक्वल आ गए, तो ये क्या आ गया, सो इट इज 1 1, इतना तो हमें पता लगे, सो इट इज 1 1, सही है। अब ऑन टू चेक करते हैं बेटे, ऑन टू के लिए चेक कर रहे हैं, ऑन टू भी आपको पता है कैसे चेक करते हैं। हमें फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू क्या दे रखा है बेटे, 3 माइनस का 4x, समझिए 3 माइनस 4x दे रखा है। fx को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y, समझ गए, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर भेज दूंगा तो y माइनस का 3 हो जाएगा, सबको पता है। अब माइनस इधर जाएगा तो ये साइन चेंज कर लेगा अपने, 3 माइनस का y हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया 3 माइनस का y अपॉन 4। हमने x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म ऑफ y, सही है, x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म ऑफ y। अब क्या करते हैं, y हम क्या करते हैं, y में जो जो एलिमेंट है, y यानी कि सेकंड सेट में जो जो एलिमेंट है इसमें पुट करते जाते हैं और चेक करते हैं कि सबकी प्री इमेज बननी है या नहीं बननी। अगर सेट बी के सभी एलिमेंट की, सेट बी हमारा काय का, रियल नंबर का है, समझ गए, हमारा सेट बी काय का, रियल नंबर का है बेटे, सेट बी हमारा रियल नंबर का है। सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं अगर सबकी प्री इमेज बन जाए, समझिए, सेट बी में जितने भी एलिमेंट है अगर सबकी प्री इमेज बन जाए तो वो ऑन टू हो जाता है, इतना आपको पता ही है। अब सुनेंगे, देखो y में अगर y यानी कि कोई सा भी रियल नंबर रखूं, सही है, सेकंड सेट से अगर मैं कोई सा भी रियल नंबर रखूं, सुन लो मेरी बात, सेकंड सेट से अगर मैं कोई सा भी रियल नंबर रखूं तो हमें x क्या मिलेगा, एक रियल नंबर ही तो मिलेगा। अगर मैं कोई सा भी नंबर रखूं, मान लो यहाँ 1 रख दूं, 2 लिख दूं, या फिर 1/2 रख दूं, समझ गए, या कोई सा भी रख दूं, रियल नंबर में क्या आते हैं, सारे नंबर आते हैं ना। रियल नंबर क्या होते हैं भाई साहब, रियल नंबर बहुत बड़ा सेट होता है जिसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर भी आएगा, रैशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा। ये तो मैंने जरा से नंबर दिखा रखे हैं आपको समझाने के लिए, ये मत समझना कि रियल नंबर में इतने नंबर होते हैं। अगर मैं कोई सा भी रियल नंबर रखूं, सही, को डोमेन में से कोई सा भी नंबर रखूं तो x मुझे क्या मिलेगा, x हमें क्या देगा, एक रियल नंबर ही देगा, देगा नहीं देगा, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, यानी कि x हमें, यानी कि इसका आंसर हमें क्या देगा, एक जैसी y की कुछ भी मैं कोई सा भी रियल नंबर रखूं तो आंसर हमें क्या मिलेगा, एक रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर से बाहर कोई सा नंबर थोड़ी ना होते हैं बेटे। जो आंसर आएगा कि रियल नंबर ही तो आएगा, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, समझ गए। जो भी आंसर मिलेगा हमें एक रियल नंबर ही मिलेगा। जैसे 1 रखूंगा फिर भी रियल नंबर रहेगा, 1/2 रख दूं फिर भी रियल नंबर, y की वैल्यू अगर 1/2 रख दूं फिर भी एक रियल नंबर मिलेगा, यानी कि सबकी प्री इमेज बनेगी। यानी कि रियल नंबर जितना भी बड़ा, रियल नंबर में जितने भी नंबर होंगे, रियल नंबर बहुत बड़ा सेट होता है, हमें आंसर अगर y की मैं कुछ भी वैल्यू रखूं बेटे, यानी कि कोई सा भी रियल नंबर रखूं तो x हमें क्या देगा, एक रियल नंबर ही देगा, देगा नहीं देगा। यानी कि हर कोडोमेन के लिए जितने भी सेकंड सेट में रियल नंबर है, जितने भी सेकंड सेट में नंबर है, सबकी कोई ना कोई प्री इमेज बनेगी ना, क्योंकि सबका आंसर आएगा ना बेटे, सबका आंसर क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा, सही। और फर्स्ट सेट क्या है हमारा, रियल नंबर का ही है, समझ गए, फर्स्ट सेट क्या है हमारा, रियल नंबर का है। यानी कि सबकी प्री इमेज बनेगी ना, किसके साथ बनेगी, डोमेन के साथ। जितने भी कोडोमेन में नंबर हैं, सबकी प्री इमेज किसके साथ बनेगी, डोमेन के साथ। सबकी कुछ ना कुछ प्री इमेज होगी डोमेन के साथ, इसलिए क्या है ये ऑन टू है, मुझे पता लग गया, समझ गए। तो लिखेंगे कैसे इसे बेटे, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एवरी वाई
यानी कि सेकंड सेट की बात करो, सेकंड सेट किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कोडोमेन, सही है, कोडोमेन। सेकंड सेट में को क्या बोलते हैं, कोडोमेन का सेट ही तो बोलते हैं। एवरी बाई यानी कि जितने भी बाई हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को। और वाई सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। हैव सम प्री इमेज होगी सबकी, सही है, प्री इमेज, सबकी प्री इमेज होगी इन एक्स में। और एक्स क्या है, रियल नंबर। एक्स सेट यानी कि फर्स्ट सेट, ये किसको बिलोंग करता है, ये भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। समझ गए। सो इट इज 1-1, सही है। यानी कि ये ऑन टू भी हो गया, 1-1 ही हो गया, तो ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। इसको क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है, समझ गए। 1-1 भी ऑन टू भी, दोनों है, ये समझ होंगे आप। अब इसका देखो सेकंड पार्ट जो उसने दे रखा है, इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कह दिया, सेकंड पार्ट में भी एक फंक्शन दे रखा है, रियल नंबर टू रियल नंबर। और फंक्शन ये दे रखा है f(x) = 1 + x² दे रखा है। अब इसे चेक करते हैं, ये 1-1 ऑन टू या बाइजेक्टिव है या नहीं है, देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटे, बिल्कुल। सबसे पहले देखो 1-1 के लिए चेक करेंगे, हम अपने 1-1 के लिए चेक करेंगे। यह है, देखो क्वेश्चन लिखा था मैंने। हमें जो फंक्शन दे रखा है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, समझ गए। हमें फंक्शन दे रखा है f(x) = 1 + x²। सबसे पहले 1-1 चेक करते हैं। आपको पता है 1-1 के लिए x1 x2 दो एलिमेंट मान लेते हैं। कहां से, फर्स्ट सेट से रियल नंबर का सेट है, यानी कि फर्स्ट सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन में से दो एलिमेंट ले लिए मैंने। अब क्या करते हैं, x1 x2 की इमेज इक्वल मान लेते हैं, f(x1) = f(x2), दोनों की इक्वल है इमेज, समझ गए। अब देखो इस फंक्शन में अगर मैं x1 रखूंगा, अगर देखो इस फंक्शन में अगर मैं x1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 + x1² हो जाएगा। f(x2) की वैल्यू क्या आएगी बेटे, अगर मैंने x2 यहां रख दिया तो ये 1 + x2² हो जाएगा, समझ गए। 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या आ गया मेरा, x1² = x2²। कभी भी स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, प्लस माइनस का x2। कभी भी स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, प्लस माइनस आता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है। जबकि हमें क्या चाहिए था, x1 = x2 चाहिए था ना। अगर x1 = x2 आ जाता है यहां से तो मैं 1-1 कह देता, बट ये मेरा x1 = x2 नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है मेरा, x1 = ± x2 आ रहा है। मैं यहां लिख दूंगा x1 is not equal to x2, समझ गए। तो ये क्या है, सो इट इज नॉट 1-1। ये 1-1 तो नहीं, इतना मुझे पता लग गया, समझ गए। अब ऑन टू चेक करते हैं बेटे। ऑन टू के लिए बहुत आसान है चेक करना। ऑन टू हमें देखेंगे बेटे, जो फंक्शन दे रखा है, देखेंगे फंक्शन दे रखा है f(x) = 1 + x²। इसको y लेट कर लेते हैं, आपको पता है y = 1 + x² हो गया, सही है। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म ऑफ y। तो यहां से हो जाएगा 1 + x² = y, ऐसे लिख देते हैं इसे, कोई टेंशन नहीं है। इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। x² हो जाएगा मेरा y - 1। तो x = क्या आ जाएगा यहाँ से, y - 1, 1 प्लस माइनस और आ जाएगा, स्क्वायर हटाए प्लस माइनस आ जाएगा, समझ गए। मैंने x की वैल्यू निकाल दी इन टर्म ऑफ y। ऑन टू के लिए ऐसी तो निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म ऑफ y, सही। अब y पुट करके देखते हैं इसमें, सही है। y यानी कि सेकंड सेट के एलिमेंट को एक 1 by 1 पुट करके देखते हैं, क्या इनकी सबकी प्री इमेज बननी है या नहीं बननी है। देखेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटे मेरे इसको। यह देखो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का, y - 1। देखेंगे हमारा फर्स्ट सेट भी रियल नंबर का है, सेकंड सेट भी रियल नंबर का है, आपको पता ही है। अब मैं y = एक बार -2 लेके देख रहा हूँ, क्योंकि रियल नंबर में -2 आएगा नहीं आएगा। सेकंड सेट रियल नंबर का हमारा -2 तो आएगा ही। मैं यहाँ पुट करके देख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मैं -2 पुट करूंगा बेटे इसमें, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, प्लस माइनस का √-3 मिलेगी नहीं मिलेगी। जैसे -2 पुट करूंगा -3, जबकि ये रियल नंबर नहीं होता है। ये क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, सही है। ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं होता। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो रियल नंबर नहीं होता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं -2 लूंगा तो मुझे डोमेन में √-3 नहीं मिलेगा, यानी कि -2 की कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं होता है, ये इमेजिनरी नंबर होता है, सही है। को डोमेन से अगर मैंने -2 लिया तो उसकी कोई भी प्री इमेज मुझे डोमेन में नहीं मिलेगी, क्योंकि डोमेन
में यानी कि x की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, प्लस माइनस का अंडर रूट -3, और ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। नहीं के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल चाहिए मुझे, समझ गए? हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। तो मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, यहां मैं लिख रहा हूं लेट y इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, -2, यही तो लिया था, y इक्वल टू -2, जो किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। कौन से रियल, कहां से लिया है, कोडोमेन में से, सही है, कोडोमेन में से मैंने लिया है, सही है। तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरा, जैसे लिया मेरा क्या आ गया, x इक्वल टू प्लस माइनस का, जैसे -2 देखो इसमें पुट करेंगे तो ये -3 आ गया ना, सही। जो किसको बिलोंग नहीं करता, रियल नंबर को, सही, एक रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता है, यानी कि इस x को क्या बोलते हैं, डोमेन भी लिख सकते हैं आप, यानी कि ये डोमेन को बिलोंग नहीं करता है, सही, डोमेन में होगा ही नहीं है क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है, सही। सो इट इज नॉट, यानी कि सो इट इज नॉट ऑन टू, समझ गए, ना ही ये 1 1 है दूसरा पर्सन, ना ही ये ऑन टू है। थैंक यू बेटे, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।